स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का दोस्तों जियोग्राफी का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लोग बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, क्या कहता है, यदि धरातल पर दोस्तों वायु दाब दोस्तों 1000 मिलीबार तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। यदि धरातल पर दोस्तों वायु दाब आपका कितना दिया गया है, 1000 मिलीबार है, तो धरातल से दोस्तों 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। मिलीदार दोस्तों मिलीबार 1000 है धरातल से, ठीक है। अगर एक किलोमीटर हम लोग ऊंचा करते, ठीक है, तो इसका ऊंचाई पर इसका वायु दाब कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो ऊंचाई पर वायु दाब होगा ये 900 मिलीबार होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों खा नंबर इसका राइट आंसर होगा 900 मिलीबार, ठीक है। चलिए 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका पाया जाता है विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत वृत्त के निकट। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आज जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी। तो ये जो दिशा जो है इसका, ये आपका घड़ी के सुइया के चलने की दिशा के विपरीत होगा, ठीक है। घड़ी के सुइया के चलने की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि वायु, ठीक है, राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। वायु राशि के निर्माण के उद्गम क्षेत्र दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से विषुवतीय वन, साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है, हिमालय पर्वत या दक्कन पठार। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है, साइबेरिया का मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वायुमंडल कौन है दोस्तों, तो आपको बताना है। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका होता है जल वाष्प, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल वाष्प, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पर 6 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है, वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया दोस्तों कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो जल कब गैस में बदलता है, तो हम लोग जानते हैं जब जल को गर्म करते हैं या वाष्पीकरण के कारण जल जो है गैस में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तब दोस्तों बताइए कि यहाँ पर इसका कौन सा दशा को दर्शाता है। तो ये दोस्तों दर्शाता है, किससे दर्शाता है, तो संतृप्त वायु से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो ये जो बादल दिया गया सबसे ऊंचा बादल कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों पछाप सबसे ऊंचा बादल होगा, उसका बाद वर्षा मेघ, स्तरीय, कपासीय, लेकिन का नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। तो सुनामी के कारण दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा क्षेत्र में होता है, क्या समुद्री तट के भाग में, समुद्री के आंतरिक भाग में, या स्थल का आंतरिक भाग, या पर्वतीय भाग में। तो जब भी दोस्तों सुनामी आता है तो स्थल के जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, अंदर का भाग में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भूपृष्ठ में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर तत्व की बात करें तो कौन पाया जाता है, तो O2 जो आप लेते हो, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है। तो भूगर्भ की दोस्तों जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन है। यहाँ पर भूकंपीय तरंग है, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, या पृथ्वी का चुंबक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था।
तो ये जो किया था दोस्तों, इसका जो नाम था अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। तो सक्रिय दोस्तों हमेशा फपकते रहता है। ठीक है, पूरा दिन सक्रिय रहता है, कभी बुझता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण था? फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर ख जो दिख रहा है फ्यूजियामा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट जो आपका प्रश्न संख्या है 14 नंबर की रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये जो आपका है महासागर, कौन महासागर में स्थित है? ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों कहता है प्लेट विपर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में बांटा गया है? तो एक 5 में, 6 में, 7, 8 में, तो टोटल 7 भागों में। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट प्रश्न 16 नंबर का है लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुआ? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत का जो उत्पत्ति है 33 सागर से हुआ। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिल लो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।